वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी नोटिफिकेशन 52/23 के बारे में, जो कि 20 अक्टूबर 2023 को जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू करी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बात करती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके कितनी नोटिफिकेशंस आई है उसके बारे में। पहली है कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ये तो कोई खास नोटिफिकेशन नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो कि रूल 28 से रिलेटेड है। रूल 28 बोलता है कि जो भी आपके जो कॉर्पोरेट गारंटी है, कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय सप्लायर टू अ रिसिपिएंट हु इज रिलेटेड पर्सन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी टू एनी बैंक, banking company and financial institution on the behalf of said recipient shall be deemed to be 1% of such amount guaranteed और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज़ हायर। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी सप्लाई की वैल्यू होगी रिलेटेड पर्सन को बाय वे ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी टू एन किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिसिपिएंट के बिहाफ पे, जो कि होगा 1% ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड, यानी कि एक गारंटी का 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन जो भी हायर होगा। ये इन्होंने रूल में चेंज करके सीजीएसटी रूल 2017 के अमेंड करके इन्होंने ये चेंज किया है। थर्ड कोई खास नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर का मतलब है कि शैल इशू एन ऑर्डर। फोर्थ हम बात करते हैं जो कि प्रोविजनल अटैचमेंट से रिलेटेड सेक्शन। हम 4 के बारे में बात करते हैं। रूल 159 के बारे में, आफ्टर द वर्ड कमिश्नर टू दैट इफेक्ट द वर्ड, यानी कि कमिश्नर टू द इफेक्ट के बाद जो भी ऐड किया वर्ड, और 1 एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। तो ये दोनों वर्ड बात कमिश्नर के बाद इन्होंने ऐड किए हैं। शैल बी इंसर्टेड। 5 की बात करते हैं। GSTR 01 के बारे में, पार्ट 1 में बी के बारे में, जो कि सीरियल नंबर 2 से रिलेटेड है। वो इसमें 1% कंपनी बस ऐड किया गया। पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें 1% कंपनी भी ऐड कर दिया गया है। 6 अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म GSTR REG 8, जो कि TDS और TCS कलेक्टर्स को इशू करना पड़ता है रिटर्न फाइल करने के लिए। अब कहता है कि उनकी तारीख होती है 7 तारीख नेक्स्ट मंथ। तो अब इसके केस में क्या होगा कि इनके जो भी आपके TDS कलेक्टर या TCS कलेक्टर होता है, 1% या 2% के केस में जो भी होगा, उसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अगर लेट होगी तो उसमें क्या है, GSTR 1 में कोई प्रावधान नहीं था पेनल्टी लाने का। लेकिन क्या होता है, GSTR 3B में उन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लेते हैं। लेकिन अब इसके केस में क्या कर दिया इन्होंने, GSTR जो भी 8 है उसके केस में भी ये लोग यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों चीज़ें लेके आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर 5 शैल बी ओमिटेड एंड सीरियल नंबर 7 में आया डिस्क्रिप्शन, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेड। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन अक्रूड अकाउंट ऑफ TCS, यानी कि TCS हो जाएगा। लेट फी आ जाएगी, तो लेट फी और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, टैक्सेस, इंटरेस्ट एंड लेट फीस, IGST, CGST एंड UTGST। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम फॉर्म की बात करते हैं, GST प्रैक्टिशनर से रिलेटेड। पहले तो क्या था, GST प्रैक्टिशनर का जो भी था एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट हो रहे थे स्टार्टिंग में, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्या करें इन्होंने कंडक्ट किए, लेकिन अब क्या किया, बीच में बंद कर दिया था। लेकिन अब दोबारा ये मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि GST प्रैक्टिशनर के लिए हम नया एक नोटिफिकेशन लाएंगे, और उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। पहले क्या होता था, COP ऐड होता था, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिशनर। तीनों अकाउंटेंट, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के आगे CP लिखा होता था। अब उन्होंने CP हटा दिया। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड, कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफाइड होगा, वो GST प्रैक्टिशनर के लिए एनरोल कर सकता है। पहले क्या होता था, यहाँ पे लॉयर का वर्ड यूज़ किया था। अब उन्होंने क्या कर दिया, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन इट्स इक्वल डिग्री लॉ, यानी कि लॉ की कोई भी डिग्री होगी या तो कोई भी लॉ से रिलेटेड डिग्री होगी, तो उसके केस में क्या होगा, ये अमेंडमेंट इन्होंने करके चेंज कर दिया गया है। और सारी चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे 4 से लेकर 8 जो भी होंगे, ये क्या होगा, टेबल शुड बी फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉर अ टाइमिंग, यानी कि जो भी 4 से लेकर 8 तक है, यानी कि 4 यानी कि डिग्री इन लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड ग्रेजुएट इन बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग, ग्रेजुएट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA जो हो गया, और बिजनेस मैनेजमेंट। ये जो 4 से लेकर 8 है, ये इंडियन ही जो यूनिवर्सिटीज़ है उनसे ही क्वालिफाई होना चाहिए, बाहर का वो एनरोल नहीं करेंगे। अब 9 हम बात करते हैं। इन सेड रूल
inform GST DR C025 after the last paragraph following paragraph shall be inserted. This order shall cease to have effect on the date of issuance of order in form GSTR 23 by the commissioner or the expiry of 1 year from the date of, वही कह रहा है कि 20 जो भी ऑर्डर था उसके आगे इन्होंने क्या करा है भाई, द कमिश्नर और द वन ईयर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशूस ऑफ विच एवर इज अर्ली, जो भी पहले होगा या तो DRC 23 का ऑर्डर होगा या तो 1 साल, दोनों में से जो भी पहले होगा उसको वो इशू करेंगे। तो गाइस यही था एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो कि कल आया था 20 अक्टूबर 2023 को, जो कि मैंने बहुत आपको सरल तरीके से और आसान तरीके से समझा दिया है कि इसमें 3 या 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। 159 या 150 रूल है और रूल नंबर 28 और ये आपका GST प्रैक्टिशनर, यही 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि रूल्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यही था एक जिस छोटा सा जो मैं आपको आसान तरीके से समझा दिया। इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको पूरा ज्ञान बांटता रहूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए सारे लॉ से रिलेटेड उसके होने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस कि मैं कुछ कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो GST, TDS, अकाउंटिंग, टैली से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको बहुत नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे और आपको उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।